मंदसौर में एक कुआं 12 लोगों के लिए काल बन गया। एक वैन में सवार 10 लोगों की मौत हो गई और उसके साथ ही एक बाइक सवार और हादसे में घायलों को बचाने के लिए आए ग्रामीण को भी जान गंवानी पड़ी। वह यूं कि रतलाम के 10 से ज्यादा लोग एक वैन में सवार होकर नीमच के आंतरी माता मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वैन ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और हादसे में बाइक सवार गोवर्धन सिंह की मौत हो गई। इसके बाद वैन चालक वहां से तेज रफ्तार लेकर गाड़ी भागा और अचानक कुएं में जा गिरा। इस घटना को देखकर कार सवारों को बचाने के लिए ग्रामीण मनोहर सिंह कुएं में उतरे और उनकी भी जान चली गई। एसडीआरएफ ने क्रेन की मदद से शवों और वैन को बाहर निकाला। हादसे में घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शवों को उज्जैन और रतलाम भेजा जा रहा है। तो बेहद दर्दनाक की सड़क हादसा सामने आया मंदसौर में, जहां पर पहले एक सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार को अपनी चपेट में लेने के बाद पास में ही बने एक कुएं में वैन जाकर के समा गई। इस पूरी वारदात में, इस पूरे हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। और बड़ी बात यह है कि जब यह हादसा हुआ तो जैसे ही ये कार कुएं में गिरी, उसके बाद कुछ ग्रामीण भी कुएं में उतरे उन्हें बचाने के लिए, तो उस कारण एक ग्रामीण की भी मौत हो गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया और मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। बाइक सवार युवक भी जो इस हादसे की चपेट में आया, उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई और एक ग्रामीण जो कुएं में उतरा लोगों को बचाने के लिए, उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। बाइक से टक्कर के बाद कुएं में गाड़ी गिरी और सब कुछ तहस नहस हो गया। बताया जा रहा है कि नीमच के आंतरी माता मंदिर जा रहे थे दर्शन के लिए, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। मंदसौर के गांव काचरिया कदमाला में, जहां पर जिस तरीके से दर्दनाक जो आज जो हादसा हुआ, घटनाक्रम हुआ, एक इक्को कार में 13 लोग सवार थे और बाइक से भिड़ंत हुई। उसके बाद कार अनियंत्रित होकर के, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो कुआं है यहाँ पर, इस कुएं में जा गिरी। आपको बताना चाहूंगा कि जो कुआं है उसमें करीब 12-13 लोग इसमें से यहाँ पे निकाले गए और एक और की यहाँ से निकालने का रेस्क्यू अभियान जारी है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी आधिकारिक पुष्टि 12 की डेट होने की अभी बताई है। आपको ये भी बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये जो रतलाम से जो आ रहे थे इक्को कार में बैठ करके और ये नीमच तरफ एक माताजी के वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि ये वही कार है, इक्को कार है, जिसमें 13 लोग इसमें सवार थे। जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई है, यही वो कार है। देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है पूरी गाड़ी है। आप पीछे देखिए, बताना चाहूंगा जिस तरीके से गाड़ी है यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी तरीके से टूट चुकी है। जिस तरीके से जो इको कार जिस तरीके से फास्ट आ रही थी और एक बाइक भिड़ंत हुई और उसको बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हुई और कुएं में जा गिरी। वीडियो जर्नलिस्ट फरदीन साहब के साथ शुभम चौहान, IBC 24 मंदसौर। गाड़ी टक्कर हो गई, कुएं में गिर गया। हम थे 10 से 11। आंतरी माता कहाँ से? जोगीपुरा से। ये कहाँ गया जोगीपुरा? ये ताल रोड पे। ताल के रहने वाले? नहीं, ताल के पास रोड नहीं है, डावरा के पास मलेनी फंटा। अभी प्राथमिक तौर पर ये जानकारी मिली कि गाड़ी आ रही थी, रास्ते में एक एक्सीडेंट किया, एक बाइक वाले को टक्कर मारी जिसमें बाइक वाले की डेथ हो गई है और उसके बाद वो बेतहाशा स्पीड में भागा और ये खेत के कुएं में आकर गिर गया। मंदसौर में हुए इस हादसे पर पीएमओ ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। 12 लोगों की मौत पर आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई, वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया है। एक्स पोस्ट पर उन्होंने जानकारी दी कि वो लगातार इस पूरे हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके साथ ही उन्होंने भी मुआवजे का ऐलान किया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बड़े हादसे पर शोक व्यक्त किया। पीएमओ इंडिया का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया है।
तो बताया जा रहा है कि जो सड़क हादसा हुआ है, इस कार में जितने भी लोग सवार थे वो उज्जैन और रतलाम के रहने वाले थे, जो नीमच के आंतरी माता मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस वक्त रतलाम से संवाददाता विनोद वाधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं इंद्रेश का। इंद्रेश, किस तरह से यह हादसा हुआ? हमने तस्वीर देखी, बेहद विचलित करने वाली तस्वीर है। बताया जा रहा है कि जो मृतक हैं वो उज्जैन के रहने वाले हैं और शवों को उज्जैन के लिए रवाना किया गया है। यहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या मृतकों की पहचान हो पाई है? किस तरह से तैयारियां यहां पर की जा रही है अंतिम संस्कार की, और कहां के रहने वाले थे उज्जैन के? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। सबसे पहले घटनाक्रम की बात करते हैं कि जैसा कि मेरी पुलिस आईजी से पुलिस महानिदेशक से बात की, तो उन्होंने पूरी घटनाक्रम को बताते हुए ये कहा है कि जो वैन चालक था, जो इको चालक था, उसने सबसे पहले बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद में वो घबरा के तेज रफ्तार में वो वहां से भाग रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार में उसका बैलेंस बिगड़ा और वो कुएं में जा गिरा। इसी दौरान जब वो पहले तो उसने बाहर निकलने का प्रयास किया और जब वो निकल नहीं पाया तो उसके बाद में वहां पे जो सीएनजी जो गाड़ी थी उसमें से गैस का रिसाव होने लगा और दम घुटने से वहां पे जो लोगों की मौत होने लगी। और उससे बात करें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, तो यहाँ पे जो पूरे घटनाक्रम में उज्जैन जिले के जो 3 जो हैं, एक मृतक को मिला के बलराम सहित उनके परिवार के 2 लोग, जिसमें 3 साल की बच्ची भी शामिल है। तो बताया ये जा रहा है कि बलराम और उसकी पत्नी और बच्ची के साथ में वह मामा जी के यहाँ गए थे और मामा जी के यहाँ से वो माता के दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ और बताया ये जा रहा है कि जो बलराम है उसका शव जो है उन्हें लाया गया है, जो कि उज्जैन से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर गांव में है, गांव का है। तो वहां पे अभी आज सुबह 11 बजे के लगभग जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और गांव वालों में देखा जाए तो काफी शोक का माहौल है। काफी पुलिस बल भी वहां पे है कि किसी भी तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो उस पर नियंत्रण रखा जा सके। तो यहाँ पे ग्रामीणों की ओर से पूरी तैयारी जो है अंतिम संस्कार को लेकर बात की जा रही है। जिले से 3 लोग थे, जिनमें से एक की मौत हो गई और एक महिला और एक बच्ची गंभीर से घायल है, जिनका उपचार जो है मंदसौर की रतलाम के किसी निजी अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं बात की जा रही है कि जो यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से कि यदि इनको आराम नहीं पड़ता तो उनको इंदौर के किसी अच्छे अस्पताल में रेफर कराया जाएगा। और यहाँ पे पूरी तरीके से उन्हें के जिस गाँव में अंतिम संस्कार होना है वहाँ पे जिला प्रशासन की मदद से पूरी तैयारियां कर ली गई है। रिश्तेदार भी जो है बलराम के वो भी लगभग आ गए हैं, जैसा कि अभी वहां के थाना प्रभारी ने मुझे बताया है। तो उसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तैयारी जो है अंतिम संस्कार की हो चुकी है। और बात करें यहाँ पे तो इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, जैसा कि आपने भी बताया है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक्स हैंडल पे उन्होंने ट्वीट किया और इस घटना को लेकर शोक व्यक्त करने के साथ साथ 2-2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को, गंभीर रूप से घायल जो लोग हैं उनको 1 लाख रुपए और जो साधारण रूप से जो घायल है उनको 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा करी है। वहीं हाल ही में जो देश के प्रधानमंत्री, उनकी ओर से भी ट्विटर एक्स हैंडल पे जो पोस्ट की गई, उन्होंने भी दुख जाहिर करते हुए 2-2 लाख रुपए मृतकों को और 50,000 रुपए घायल है उन लोगों को देने की बात की। इंद्रेश, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर सड़क के पास ये जो कुआं बना हुआ था वो ऐसा कैसे बना था कि एक कार पहले बाइक से टकराती है और उसके बाद सीधे कुएं में जा गिर जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं विनोद का भी। विनोद, रतलाम से इन मृतकों में कितने लोग शामिल थे और किस तरह से तैयारियां यहां पर की जा रही है, और क्या रतलाम तमाम मृतकों के शव पहुंच चुके हैं और जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है विनोद फिलहाल? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2 गांवों के 9 लोग हैं जो कल इस घटना में शिकार हुए थे, जिनके शवों को आज देर रात जो है जावरा के अस्पताल में रखवा दिया गया था, जिसके बाद वहां से आज सुबह उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। सौंप दिया गया, कुछ शव सौंप दिए गए हैं और कुछ लोगों को सौंपा जा रहा है, जहां से उनको जिला प्रशासन की निगरानी में वहां पर उनका अंतिम संस्कार जो है अपने अपने गांव में किया जाएगा। गांव में अंतिम संस्कार करने के बाद जो है उन्हें उनके परिजनों को जो सहायता राशि जो मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि दी है वो कलेक्टर द्वारा जो है जिला प्रशासन द्वारा जो है उनको सौंपी जाएगी। जी ठीक है विनोद, आप भी नजर बना के रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का ही।